नमस्कार, मैं अमित लाल और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हल्ला बोल। आज हल्ला बोल में हमारे साथ MNI आज़ादपुर के मेंबर राजू कोहली जी हैं। राजू कोहली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजू कोहली जी, पहला सवाल जो है वो मेरा सीधा सा ये है कि MNI में आप लोग जीत के तो आ गए, मगर जहाँ तक सुनने में आया है अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ। तो इसके बारे में सबसे पहले बताइए कि ये कमेटी गठित ही क्यों, मतलब हो क्यों नहीं रही है? सर, हमारा काम था इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन लड़ा बहुत ईमानदारी के साथ में। पब्लिक ने अपना प्यार मोहब्बत दिया और उस भाईचारे के नाते हम लोग चुन के आए। और उसके बाद में ये सरकारी काम है कि उन्होंने नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, हमारी जो डायरेक्टर है, हमारी VC हैं, उन्होंने हमें पावर दी थी कि कमेटी में बैठ के कुछ अलॉटमेंट्स के ऊपर या मंडी की जो मूलभूत समस्या है उनके ऊपर बैठ के कमेटी के अंदर आप हल करें। लेकिन कायदे से जो LG साहब ने नोटिफिकेशन करना है या सरकार की तरफ से जो वो अभी तक हमारा नहीं हुआ। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के ना होने के कारण या MNI में मंडी के प्रतिनिधियों के ना बैठने के कारण क्या क्या काम रुक रहे हैं? मोस्ट प्रॉब्ली वो काम रुक रहे हैं लाइसेंस को लेके। लाइसेंस के अंदर जैसे मान लो कोई प्रोपराइटर टू पार्टनरशिप फर्म होनी है या पार्टनरशिप टू प्रोपराइटर होनी है तो वो नहीं हो पा रहा। जैसे मेरे पिताजी गुजर गए और एक फर्म हमारी खाली होगी, तो मैंने छोटे भाई को अपने फैमिली वो है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, उसको प्रोपराइटर बनाना है। तो हम सारे लीगल हायर ऑर्डिनेंसेस दे चुके हैं, उसको भी हम सर्वसम्मति से उसको बनाना चाहते हैं। लेकिन फाइल जाके रुकी है PMC के अंदर। इसी एग्जांपल के रूप में कम से कम भी 700-800 फाइलें ऐसी रुकी हैं जो बगैर नोटिफिकेशन के बगैर लोग हरासमेंट हो रहे हैं। अब मान लो आपने कोई दुकान ले ली, तो जिससे दुकान ली उसने आपको 2 लाइसेंस दे दिए। वो लाइसेंस जब तक खाली नहीं होंगे तो उस दुकान पे आपके लाइसेंस कैसे चढ़ेंगे? तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा रुकी हुई हैं, जिसके कारण नोटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और मजाक थोड़ा है सर, सरकारी तंत्र के सरंजिया में LG साहब के सरंजिया के अंदर इलेक्शन लड़ा गया है और इलेक्शन तरीके से लड़ाया गया, उसके बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? तो हमें तो समझ नहीं आ रही बात की। अच्छा, आप लोगों को ये जानकारी है कि दिल्ली सरकार ने फाइल LG साहब को भेजी है या नहीं? अगर फाइल वहां पहुंची है तब तो LG साहब के यहाँ से लेट होने की बात आती है। आप लोगों को क्या जानकारी है, क्या फाइल यहाँ से LG साहब को जा चुकी? जहाँ तक मैं और अशोक कौशिक जी गए थे, जो कमेटी मेंबर हैं, VC मैडम के पास गए, तो VC मैडम ने कहा था मैं 3 बारी गोपाल राय माननीय मंत्री जी को भेज चुकी हूँ। और अंडर रूल के अंदर भी ये तय है कि अगर मतलब कि उसकी तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से ओके की कमेटी बननी चाहिए। अब भगवान जाने मंत्री जी के द्वारा वो फाइल वहाँ पे LG तक क्यों नहीं पहुँच रही, क्या अंदर का हिसाब किताब है, मुझे इस बात में जानकारी नहीं है। अच्छा, मंत्री जी का यहाँ पीछे अभी जब टमाटर शेड में आग लगी थी तो पीछे दौरा भी हुआ था। आप लोगों ने क्या ये MNI के गठन की जो समस्या है ये मंत्री साहब के सामने रखी है या इस पे कहीं पत्राचार किया है? तो वो भी जानकारी दें। हमने चीफ सेक्रेटरी, मंत्री जी, बोर्ड VC, चेयरमैन तक को सबको हमने लिखा हुआ है। LG तक को कई मेल कर चुके हैं मिलने के लिए। LG साहब को कई हम पत्राचार कर चुके हैं, पर कहीं से भी कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। और मैं आपके ज्ञान में डालना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, पिछले साल हमने लगभग 15 से 16 अलॉटमेंट्स की थी, टेम्परेरी अलॉटमेंट्स, जो कि पिछले 25 साल के अंदर पहली बार हुआ कि हम तीनों कमेटी मेंबर्स APMC के अंदर सचिव महोदय के साथ बैठ के, जैसे मान लो किसी एक जीन्स का दूसरी जीन्स को फट देना है, तो आपस में बैठ के एक सहानुभूति भाव के अंदर, एक भाईचारा भाव के अंदर हमने उनको अलॉटमेंट करी बगैर किसी लेन देन के स्वच्छ। अब क्या कारण है कि सचिव महोदय साहब ने या ये सरकारी तंत्र है, इसने अब की बार हमारे को बीच में नहीं डाला और आपके सामने भ्रष्टाचार का तांडव मंडी में नाच रहा है। लोग त्रस्त हैं, लोग जितने भी, जैसे मान लो अभी आपने अमरूद वालों को देखा, वो रोड के ऊपर बैठ गए, एक आड़ती जो करोड़ों रुपए की मार्केट देते हैं और सड़क के ऊपर आके बैठ गए। ये हालात APMC ने पैदा कर दिए। तो मेरा तो क्वेश्चन पहले भी था और आपके माध्यम से, आप सशक्त मीडिया के अंदर एक अपनी आवाज उठाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकारी तंत्र से क्या वजह थी कि कमेटी मेंबर्स को उन लोगों ने इस बार भी नहीं बिठाया कमेटी अलॉटमेंट कमेटी में? अच्छा, भ्रष्टाचार का आपने जिक्र कर दिया। पीछे जो है आप लोगों ने APMC गेट पे दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन दिया था, वहाँ पे लाखों रुपए लेन देन का आपके तरफ से आरोप भी लगाया गया।
हम जानना चाहते हैं कि वो वाकया असल में हुआ क्या था, किस बात के लिए पैसे मांगे गए थे और किसने मांगे थे। देखो, अमरूद एसोसिएशन के सरदार बॉबी सिंह सरदार जी हैं, एक राज भाई हैं, राजा कहते हैं उनको, एक मानव भाई हैं। ऐसे एसोसिएशन के सभी ने बोला कि भाई साहब दुखी हो, गेट के ऊपर बैठे। तो दिल बड़ा द्रवित हुआ, दुखी हुआ कि हम कमेटी मेंबर और हमारे होते हैं, हमारा कोई भी व्यापारी वर्ग रोड के ऊपर बैठा था, उसकी समस्या हम गए थे वहाँ और उनको आश्वासन दे के उनको वहां से धरने से उठाया और जाके एक एमसी के अंदर तुरंत शाम को 3 बजे सचिव महोदय से बैठा के मीटिंग करके आमने सामने करा के उनको जो उनका फंड था वो ही फंड उनको अलॉटमेंट करा। और मैं बोल चुका हूँ पहले भी, जो जिसने जो मांगा वो मैं सेक्रेटरी साहब के पास हर चीज बोल चुका हूँ कि जिसने, क्योंकि मुझे अमरूद के द्वारा ही बताया गया था कि प्राणी की जगह पे गए, उसने वहां हमसे पैसे मांगे और वो सब चीजें मैं मौखिक रूप से पहले ही बोल चुका हूँ। आड़तियों के लिए पार्किंग की जमीन डीडीए ने अलॉट कर रखी है, लेकिन जहां तक हमें जानकारी है वो अलॉट की हुई जगह जो व्यापारियों के गाड़ी पार्किंग के लिए थी उसको या तो वेयर हाउस वालों को दे दिया गया या अड्डे वालों को दे दिया गया। मंडी में पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था हो उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास हुआ है और एपीएमसी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? पहली बात तो ये आपने मुद्दा उठाया, बड़ा अच्छा मुद्दा है, क्योंकि जो करोड़ों रुपए की मार्केटिंग देते हैं ना, उसको बस स्कूटर खड़ी करने की या मोटरसाइकिल या कार खड़ी करने के लिए कोई इन्होंने जगह नहीं बना चुकी, क्योंकि आड़ती जो है नींव की हड्डी है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है। बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे ढंग से पार्किंग भी नहीं है। आपने क्वेश्चन किया कि कुछ अड्डे वाले बने हुए हैं कुछ पार्किंग के अंदर, तो सर जब गेट पास कट जाता है, मान लो मटर का या खीरे का गेट पास कट गया, तो उसको जगह का प्रोवाइड करना एपीएमसी को प्रदर्शन बनता है। टेम्परेरी बेसिस के ऊपर डीडीए से परमिशन लेके, जितना मेरे को नॉलेज है, परमिशन लेके जो पार्किंग सी जैसे बी ब्लॉक में खीरे की मंडी लगी हुई है, ए ब्लॉक के अंदर सामने डी ब्लॉक के कॉर्नर पे मटर की मंडी करें, तो क्या करते कि टेम्परेरी के ऊपर पिछले जो अपना चेयरमैन साहब माननीय आदिल खान साहब थे, तो उन्होंने इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वहां पे वो अलॉटमेंट कर दी ताकि वो आड़ती भाइयों को परेशानी ना हो। अब आड़ती भी मजबूर है, मान लो मटर पंजाब से आ रहे तो कहाँ बेचे, दुकानों में तो बिकते नहीं, ऑप्शन सेट तो बिकते हैं, इसलिए वो टेम्परेरी रूप से जो पार्किंग है उनको इन्होंने सब्जी बेचने के लिए कर दिया गया। बाकी जो अभी हमारा नोटिफिकेशन होने के बाद सबसे पहला मुद्दा ही होगा, जैसे जो शेड्स बन रहे हैं नए, हम चाहते हैं उसके अंदर शेड के नीचे पार्किंग बने, ऊपर शेड्स हो जाए ऑप्शन शेड, और ऊपर शेड्स के ऊपर सोलर सिस्टम का भी लगाने का हमारा प्लान है, जो एक लग भी चुका है, उसमें थोड़ी त्रुटि आई है, लेकिन हम उसके अंदर भी है। लेकिन सर नोटिफिकेशन तो हो, कमेटी में जब तक मैं बैठूंगा ही नहीं, अगर हम लोग बैठेंगे तो आवाज कहां से उठाएंगे, सुनेगा कौन हमारी? वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी में एक अदद थाना नहीं है कंप्लीट। आप लोगों ने थाना यहाँ पर बने, इसके लिए क्या प्रयास किया है और पुलिस के बड़े अधिकारियों से या एपीएमसी की तरफ से आप लोगों को अब तक क्या सहयोग मिला है? सर थाने को लेके जब से हम कमेटी मेंबर बने हैं, भाई देवेंद्र गुप्ता जी गोपाल नाम से जो मशहूर हैं और अशोक कौशिक जी, हम तीनों मिलके गए थे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर विवेक जी के पास। इस टाइम कोई और है, इससे पहले हम उनको मिलकर रिटर्न में दे के आए थे कि 1.25 लाख आदमी डेली आना जाना होता है, तो इसमें थाना बनाया जाए। और आपके संज्ञान में डालता हूँ, जो बड़ौला सराय के बीच में चौकी है वो जगह थाने के लिए ही है। मिलन डुबरे ज्ञान संबंधित डीसीपी थे आज से 10-12 साल पहले, तो मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट करके ये जगह वहाँ पे अलॉट कराई थी, वो थाना बनाया जाए। लेकिन हमने सीपी तक को भी जाके लिख के दिया, और अभी मैं 3-4 दिन बाद दोबारा जा रहा हूँ, राजीव रंजन साहब ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस हैं, कि उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मंडी जो इतनी बड़ी वर्ल्ड की इतनी बड़ी मंडी है, चौकी कामयाब नहीं है और चौकी में स्ट्रेंथ ही नहीं है। चौकी इंचार्ज बहुत ऑनेस्ट है, एसएचओ ऑनेस्ट है, एसीपी साहब बहुत बढ़िया काबिल तारीफ आदमी, डीसीपी तो मैं कहता हूँ इतना सज्जन डीसीपी है, कुछ कहने की नहीं, लेकिन एक सीधा पब्लिक के अंदर सीधा फोन के ऊपर बात करते हैं, तो वो लोग अकेले क्या करें? ये काम तो भारत सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का किया, थाना नियुक्त किया जाए। बाकी हम फिर भी जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं ज्वाइंट सीपी से मिलकर इस चीज को दोबारा उनको याद दिलाया जाए। कई सालों से हम आपको थाने के लिए बोल रहे हैं, थाने के लिए इस जगह हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मंडी परिसर जो है उसकी 4 दीवारी आज तक कंप्लीट क्यों नहीं करवाई गई? क्या आप लोगों के ये आगे प्राथमिकता में है कि मंडी परिसर के 4 दीवारी को ऊंची की जाए और मंडी में जो अनाधिकृत प्रवेश है उसे पूरी तरह बंद किया जाए? इस बारे में कोई बात हुई है या आप एमएनआई सदस्यों की इस बारे में कोई रूपरेखा है?
सर इसमें बताता हूँ, मंडी में 5 गेट हैं। ये मंडी ओपन मंडी है, किसानी मंडी है। इसके अंदर कोई भी कहीं से भी आके माल ला सकता है, माल बेच सकता है। 4 दीवारी का जो है, जो टूटी पीछे 4 दीवारी प्याज मंडी में, वो 4 दीवारी के अंदर वहाँ स्नैचिंग वाले उतरते थे, वो हमने वहाँ सचिव मोदी को बोल के उसको कंप्लीट दीवार करा दी है। रही बात बड़ोले वाली दीवार जो है, वो बड़ोले वाले भी सब अपने भाई हैं, बड़ोले सराय के जितने हैं। तो वहाँ पे जो मेन जो जहाँ चोरी था, डी ब्लॉक से जाते हैं जैसे टमाटर मंडी की तरफ, वो बड़ी दीवार खड़ी करके उसके ऊपर लोहे के जाल और कंटीली तारे लगा दी, तो चोरी तो वहां से रुक गई है। रही बात 5 गेट बंद कैसे किए जाए, 4 दीवारी, तो ये तो मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हम ये चाहेंगे पर दुकान के ऊपर जितने मुलाजिम हैं, जितने, जैसे मैं ही आड़ती हूँ या मेरा स्टाफ है, हम उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड इशू करवाने के लिए, वो जैसे लाइसेंस इशू होते हैं ऐसे ही जबरदस्ती लोगों को इसके ऊपर हम लोग कहेंगे कि मजबूरन आपको करना पड़ेगा ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके ये आदमी मंडी का है कि नहीं है। तो सुरक्षा को लेके इस तरीके की हम कई चीजें सोच के बैठे हैं, रिटर्न में भी लिखा हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन एक आड़ा आ रहा है कि हम कमेटी में बैठ के अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे। एमएनआई के सदस्य भी हैं, एपीएमसी के सारे अधिकारी भी सीट पे हैं, कर्मचारी भी काम पर हैं, उनको सैलरी भी मिल रही है, लेकिन पीने का साफ पानी लोगों को समय से मुहैया नहीं हो पा रहा है। आप लोगों की क्या कोई रूपरेखा है कि मंडी में कम से कम पीने का साफ पानी मिल सके, और गर्मी का दिन है, कम से कम ठंडा या फिल्टर पानी के आरओ ही लग जाए उन प्याउओं पे, इस बारे में कोई कदम उठाया गया है? सर मैंने एक ग्रुप बना रखा है पिछले 14-15 साल से, जिसको क्राइम कंट्रोल ग्रुप आप भी जानते होंगे। उसके अंदर इलेक्शन से पहले हमने बना रखा था। मन में भाव है कि नर सेवा नारायण सेवा। रही बात जल की बात, उसके अंदर ही पिछले 15-20 दिन पहले कहा था कि टैंकी ऊपर टूटी हुई थी और किसी प्रेस रिपोर्टर ने शायद ये बड़ा अच्छा कदम उठाया था और उसके अंदर कीड़े चल रहे थे और नीचे पानी हम लोग पी रहे थे। तो मैंने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करवाई, सचिव मोदी को बोल के टैंकियां लगवाई हैं, टैंकियां साफ करवाई हैं। और मैं जब खुद भी दौरे पे चलता हूँ तो नलकों के ऊपर चेक करके चलता हूँ पानी ठंडा है कि नहीं है। जहाँ भी त्रुटि होती है, देखो जितनी मेरे पास ताकत है उसके अनुरूप मैं तुरंत उनको JEI को फोन करता हूँ कि भैया इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और अब इस मुहिम के अंदर मैं पर्सनली लिखता हूँ, क्योंकि पानी सबसे जरूरी है। एक मजदूर जब रिक्शा खींचता है उसके हालत कितने देर सूखता है, उसमें 2 बूंद पानी अच्छा मिल जाए तो उसके लिए फायदेमंद है। और मैंने ये आवाज भी उठाई कि क्या APMC या दिल्ली सरकार कोई मजदूर कीड़े चला हुआ पानी लेकर मर जाता है तो उसके परिवार का क्या होगा? कोई दुर्घटना हो, उसका परिवार सिर्फ पानी पीने के, गंदे पानी पीने से, सेवन करने से, जिसमें कीड़े चल रहे हैं वो पी लेंगे, पीने से उसके परिवार को कौन पालेगा? तो ये मुद्दा मैंने रिटर्न के अंदर भी दे रखा है और खुद भी मैं मौके के ऊपर जा जाके चेक करता रहता हूँ। और डे बाय डे नोटिफिकेशन होने दो तो उसके बाद में और इसके ऊपर टाइट होकर काम करेंगे। आप मंडी के व्यापारियों को 5 ऐसे काम के आश्वासन दें जो तत्काल आप लोग सुधारेंगे। सबसे पहले सर, मान लो बेंगलोर से अदरक की गाड़ी आ रही है, यह है खंडवा से अरबी की गाड़ी आ रही है, 1400, 1500, 2500, 3000 किलोमीटर में ड्राइवर जान हथेली पे लेके आता है कि जल्दी जल्दी पहुंचो, मुझे इनाम मिल जाए, 5100, 11,000 रुपए हिसाब से रखते हैं। APMC में पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, APMC गेट पे गेट पास करते ही वो ट्रक 20 से 15 मिनट के अंदर ऑक्शन शेड पे पहुंचना चाहिए, ट्रैफिक के अंदर उसको नहीं फंसना चाहिए, ताकि किसान की जो उसके अंदर जीन्स है वो बढ़िया ताजी सब्जी आके ऑक्शन पर दिख सके, ट्रैफिक जाम ना हो। एक पहली प्राथमिकता ही है। दूसरी यह है कि APMC के 5 गेट के ऊपर कोई भी सिक्योरिटी का नाम के ऊपर गड़बड़ घोटाला है, कोई भी जब भी आपने देखा एक एक्सीडेंट हुआ, मैं चाहता हूँ वो चाहे एक्सीडेंट में ब्लोर का ड्राइवर बेचारा क्लीनर मरा, पर क्या उसको जरूरत पड़ेगी कि उसने छत पे चढ़ के और वो इस तरीके से अपनी जान उसने गंवा दी। तीसरी ये रहेगी कि पानी की व्यवस्था उचित किया जाए। और चौथी व्यवस्था जो असेसमेंट को लेके जो नंगा नाच रहा है लेन देन का, कि 80% आप असेसमेंट कह रहे हो। मान लो मेरी गाड़ी अरबी की आती है, उसमें से 25-30 बोरी डैमेज हो गई और मैंने रिटर्न में दे दिया, खत्ते में भिजवा दी। या मेरी 250 बोरी की गाड़ी है, 150 कट्टे बिके और बाजार मंदा हो गया, मेरा किसान कहता है 100 कट्टे में उखरे ले जाऊंगा, तो एक बार जो एंट्री हो गई कंप्यूटर के ऊपर तो उसका कोई भी बायोडाटा नहीं है। मैं आपको सो रहा हूँ, मेरे लाइसेंस के ऊपर कोई माल बेच के चला जाता है तो उसकी उत्तरदायित्व मेरा है। अरे APMC ने काटा तो वो ढूंढे ना माल कहाँ बिका है। तो इस तरीके से चौथी है। 5वीं सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत यह है लॉ एंड ऑर्डर की। 2 सिक्योरिटी कंपनीज हैं, ओंकार सिक्योरिटीज और रिद्धि सिद्धि को सिक्योरिटी नाम से, दोनों ही भ्रष्टाचार है।
मैं ओपन पैनल से आपको बोल रहा हूँ, इसमें कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं, इन्होंने जरूर जो बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड है उनको निकाल के 30,000 रुपए की उससे रिश्वत मांग रहे हैं, उनको दोबारा ड्यूटी अपॉइंट करने के लिए। मैं ये सीधा ही मौखिक रूप से मैंने सेक्रेटरी साहब को क्लियर करके बोला कि सर हमें ऐसे आदमी चाहिए, बुजुर्ग आदमी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मेरे को 6-6 फुट के जवान हो, 5-8, 5-9 की हाइट हो, तगड़े लट उनके पास हो। इस टाइम आप सिक्योरिटी में आप खुद जाके एक साइलेंटली अगर आप इसका ब्यौरा लेंगे तो नीले रंग कपड़े डाल के बैठे हैं, सब्जी फ्रूट चौक उनको बढ़ गए हैं कि ये ब्लॉक का चौराहा तेरे नाम पे, 5 आदमी तेरे नाम पे, 6 आदमी तेरे नाम पे, वो लूट फटूट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करूंगा कि मैं ये चाहता हूं, मान लो ए ब्लॉक के अंदर सिक्योरिटी वाले कोई 10 सिक्योरिटी वाले हैं, ABCD वट जो भी है, इसी तरीके से स्वीपर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं वो ABCD जो भी है, उस ब्लॉक के अंदर अगर जाम लगता है तो उन 10 आदमी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर उस इलाके के अंदर जो मौजूद आदमी है उनके पास होने चाहिए। अगर वहां गंदगी रहती है तो उस गंदगी साथ में तो 10 कर्मचारियों का एक्शन होना चाहिए। ये पिछले 2 साल से मैं सचिव मोदी को बोल रहा हूँ, पर उनका इस तरफ ध्यान नहीं है। मैं DC मैडम को भी बोल चुका हूँ कि सर आप मुफ्त के अंदर बंदर बांट कर रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हो, हमारे खून पसीने से ये लोग नलायक है, काम नहीं कर रहे, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये मेरे प्राथमिक मुद्दे रहेंगे।